नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका फिर से क्लास में। ये क्लास आपकी 5th क्लास रहेगी जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया जाएगा, जो कि आपकी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस में दिया गया है। ज़रूरी भी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर, तो बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। क्वेश्चन हर टाइप का, हर क्वेश्चन अपने अलग टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन देखें, कुछ खास नहीं है, बस इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे कि महत्तम समावर्तक का मीनिंग क्या होता है, बस हमें वो सीखना है इस क्वेश्चन में। तो 24, 40 और 120, तो 24, 40, 120 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो हम क्या करते हैं कि 24 के फैक्टर करते हैं इस तरीके से कि ये किन किन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें, फिर डायरेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो 24 फिर 40 का निकालेंगे। 40, तो 40 में अगर देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 120 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें से हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए इसकी एचसीएफ की जो डेफिनेशन होती है महत्तम समावर्तक, जिसको हम इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं, इसका जो अगर मीनिंग देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम जितने भी फैक्टर हमने किए हैं उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन है वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ कहलाएगा। जैसे हम कहें कि 24, 40 और 120 में कॉमन क्या है सभी में, तो हम देख रहे हैं ये 2 2 2, ये 3 बार 2 लिखे हैं, तो ये सभी में 3 बार 2 अवेलेबल है। तो यही सबसे ज़्यादा क्या मतलब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा देखा जाए तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर है, लेकिन 40 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 तो यहाँ आएगा नहीं, तो 3 हम फिर लेंगे नहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब कॉमन निकालेंगे इसका। ठीक है, तो एचसीएफ जो होगा इसका, एचसीएफ ये 8 होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है, लेकिन डेफिनेशन के तौर पे देखा जाए कि डेफिनेशन क्या होती है, तो पहले हमें सबसे पहले 24 के वो नंबर देखने होते हैं जिनका भाग 24 में जाता है। जैसे पहले 1 2 3 4 6 8 12 और इसके बाद आपका 24, ये संख्याएं क्या होंगी, इस 12 में 24 में डिवाइड करें, 24 में पूरी तरह से भाग जाएगा इन सारी संख्याओं का। इसी प्रकार से 40 का देखा जाए, 40 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 2 3 नहीं होगा तो 4 5, इसके बाद आपका 8 और फिर 10 और 20 फिर 40। ठीक है, 120 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करें 1 2 3 4 6 8 10 12, इसके बाद 15 20 और 20 के बाद आपका 24 24 के बाद 30 30 के बाद आएगा आपका 40 40 के बाद 60 60 के बाद 120। ये सारी संख्याएं 120 को डिवाइड करेंगी। हम देखेंगे 3, जब सभी के हमने फैक्टर लिख लिए तो इनमें से हाईएस्ट कॉमन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो सबसे मतलब कॉमन है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट में देखेंगे, पहले हम 1 सभी में रिपीट हो रहा है तो 1 तो लेंगे नहीं, 1 के बाद 2 हो रहा है, ये भी नहीं लेंगे। फिर हम देखेंगे सभी में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है तो 4 नहीं लेना हमें, क्योंकि इसके बाद देखा जाए तो ये 8 8 और 8 रिपीट हो रहा है। इसके आगे आने वाली संख्याएं रिपीट नहीं होंगी तीनों में, तो हम तीनों में लेंगे नहीं। तो जो हाईएस्ट होगा वो 8 है आपका,
हाईएस्ट है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा इस नंबर का। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा इसका 8, जो पहले ऑप्शन में आपको अवेलेबल है। लेकिन लगाने का तरीका अगर देखा जाए तो इसको 2, 4, 40, 120 का एचसीएफ निकालना है आपको, तो इसको हम गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर किसका भाग जा रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आप पहले 2 का भाग दें, 3 का भाग दें, फिर 5 का भाग, ऐसे करते जाएं, डिवाइड करते जाएं। लेकिन हम जब हमें टेबल आते हैं 1 से लेकर 20 तक टेबल अच्छी तरह से आते हैं, तो हम 1 से लेकर 20 तक के नंबरों को सीधा डायरेक्ट डिवाइड करना, हम पता चल जाएगा कि इस नंबर में डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो एक 8 है, मतलब 8 का डिवाइड हमें समझ में आ रहा है कि तीनों संख्याओं में चला जाएगा। 8 3 24, 8 5 40, 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 5 40, 15 बार। अब यहाँ पर जो नंबर आएंगे इनमें से हमें देखना पड़ेगा किस कॉमन संख्या का भाग जाएगा इसमें। जब किसी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाए तीनों में, तो फिर हम आगे डिवाइड करेंगे नहीं। यही आपका आंसर हो जाएगा 8। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो लिखा हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करता है। जब इस टाइप के बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर इसको भागफल विधि से एचसीएफ निकाला जाता है। गुणनखंड विधि पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है, भागफल विधि इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो हम सबसे वाले छोटे नंबर का, जो सबसे छोटा नंबर है तीनों में से, वो 300 है। इसका भाग अगली वाली संख्या जो इससे बड़ी है उसमें भाग दे लेंगे। देखेंगे 3 बार, एक बार जा रहा है 300 बटे यहाँ पर 95 रहेगा। जब तक डिवाइड करते रहेंगे आपस में, जब तक शेषफल कितना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, अब 95 को भाग किस में देंगे, जो पहली वाली संख्या से भाग दे रहे थे 300 में, उसमें भाग देंगे। 95 को भाग दें तो 3 बार जाएगा, 15, 1 हासिल, 9 3 27, 1 28, तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 300 में से जब हम यहाँ पर 15 माइनस कर लेंगे, 15 और यहाँ पर 95, 390 है, सॉरी यहाँ पर 390, 390, 90 बचेगा, 90 से 3 बार 270 बार जाएगा, ये 30 आएगा। ठीक है, अब 30 का भाग 90 यहाँ पर 90 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब ये 30 का भाग हम किस में करके देखेंगे, जब 5, 25, 15, 35 यहाँ पर और कोई नंबर दिख नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में हम फिर क्या करेंगे, 30 का भाग 495 में एक बार और करके देखेंगे, वहाँ से क्या एलसीएम एचसीएफ निकल के आएगा। ठीक है, 495, तो ये आपका 30 बार एक बार जाएगा, 9, 195 6 बार, तो 180 डिवाइडेड बाई आपका बचेगा कितना, 15, 15 से फिर हम 30 में भाग देंगे, तो 30 का भाग दिया 2 बार जाएगा, शेषफल 0 आएगा। शेषफल 0 जब 0 आ जाए इधर पर डिवाइड करने पर, तो ये आंसर क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, ये एचसीएफ हो जाएगा, तो 25 एचसीएफ हो जाएगा। अब देख 390 हम गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं इसको, 390, 495 और 300 गुणनखंड विधि से लगाए। तो पहले हम देख रहे हैं कि 2 का तो भाग इसमें नहीं जा रहा है लेकिन इन दोनों में जा रहा है, तो हम 2 का भाग नहीं देंगे। फिर 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग सभी में जा रहा है, तो 3 का भाग कर लेंगे हम। ठीक है, 3 का भाग दिया जाए तो 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 0, 130, 1 और 5, 9, इसी प्रकार ये 100 बार जाएगा। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इसके बाद फिर हम देखेंगे किस संख्या का भाग इसमें पूरी तरह से जा रहा है। ठीक है, 3 एकम 3 और 19, 3 छक 18, 3 15, फिर 5 का भाग जा रहा है सभी संख्याओं में, तो 5 का भाग देंगे हम। 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 5 छक 30 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 का भाग देंगे तो 20। अब
26, 33 और 20 में ऐसा कोई कॉमन नहीं है जिस संख्या का भाग तीनों में जाए। इसके बाद फिर हम डिवाइड नहीं करेंगे किसी भी संख्या का जब हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, 5 × 3, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इधर पर कि एक विद्यालय में 391 लड़कों और लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी देख लिया करें। ये होते हैं आपके की पॉइंट होते हैं जहाँ से हमें समझना होता है कि हमें इसका एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। और आंसर देख के ही हमें पता चल जाएगा, अगर डिजिट से छोटा आंसर आ रहा है तो हमेशा एचसीएफ निकाल दिया करें, और डिजिट्स जो आपको दी गई हैं उससे बड़ा आंसर आ रहा है तो आप मान के चलें कि एलसीएम निकालना है हमें इधर पर। तो शुरुआत में एचसीएफ के क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम, फिर मिक्सअप क्वेश्चन है आपके। इसी प्रकार से पूरी क्लास आपकी आगे बढ़ेगी, ठीक है। एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है। यथासंभव मतलब जितनी सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या और लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या कैसी हो, बराबर हो। तो सभी मतलब क्लास डिवाइड की गई हैं और एक क्लास में जितने भी लड़के हैं उनकी संख्या जो होगी और लड़कियों की जो संख्या होगी वो समान होगी। अब कितनी कक्षाएं ऐसी बनाई जाएंगी आपको वो फाइंड करना है। तो इस कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा, 391 और 323 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 323 और 391 का एचसीएफ निकालें तो आप कोई भी भागफल विधि या फिर गुणनफल विधि कोई भी लगा सकते हैं, आंसर निकल के आ जाएगा। तो जैसे हम कहें 323 का भाग 391 दे दें, 91 में देंगे तो ये 1 टाइम जाएगा 323, माइनस करें तो 11 में से 8 गया, 3 गया तो 8, 8 में से 2 गया तो 6, 68, 68 में भाग देंगे हम किसका, 323 में भाग देंगे 68 का, 6 4 बार जाएगा पूरी तरह से, 6 पंच 30, 8 45, हाँ ज़्यादा हो जाएगा तो ये हम 4 बार भाग देंगे इसमें। 8 चौके 32, 3, 6 चौके 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका 27, 27 माइनस करेंगे तो 1, 12 में से 7 माइनस किया तो 5, इसके बाद 51 बचेगा, 68 में भाग देंगे तो ये 1 टाइम्स आएगा 51, डिवाइड बचेगा आपका कितना 17 बचेगा, 17 में 51 में डिवाइड करेंगे तो ये 17 3 जा 51 होता है, तो ये शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो ये लास्ट वाली संख्या जो डिवाइड कर रही है जिसकी वजह से शेषफल 0 बन रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। और एचसीएफ जब हम निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, कक्षाओं की संख्या कितनी हो जाएगी इसका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप भागफल विधि लगा दें, गुणनखंड विधि लगा दें, कोई भी लगा दें, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये लिखा है 24, 36 और 60, मतलब ये पेड़ हैं और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या के केवल एक ही प्रकार के फल हों। ये फल है आपका 24, 36 खुबानी, 60 केले। तो ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या आपको फाइंड करने की कितनी संख्या न्यूनतम होगी। तो 24, 36 और 60 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो 24, 36 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी 12, जिसका भाग तीनों संख्याओं में जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंचे 60। तो हम देख रहे हैं कि इसके बाद कोई कॉमन संख्या नहीं है, इसमें आंसर कितना हो जाएगा 12, जो कि न्यूनतम संख्या कितनी बनेगी आपकी 12 बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 मीटर लंबी और 51 मीटर चौड़े वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। जब कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी तो इस कंडीशन में हमें भी क्या करना पड़ेगा, आपका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई आपका फर्श है, फर्श में यहाँ पर हमें टाइल्स लगानी है, टाइल्स वर्गाकार निकालनी है तो कितनी टाइल्स यहाँ पर इसमें फिट बैठेंगी आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। और वर्गाकार
बाकी जगह छूट रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे हम कहें कि अगर इतनी भी जगह छूट जाती है जहाँ पर वर्गाकार टाइल्स फिट नहीं हो रही है तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन वर्गाकार टाइल्स कितनी कम से कम कितनी लगा सकते हैं हम, वो हमें फाइंड करनी है। तो 68 और 51 का एचसीएफ निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 51 और 68 में ऑप्शन से देख लें किस संख्या का भाग, जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसका भाग करके देख लें किसका भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है। तो हम 17 से स्टार्ट करेंगे, फिर 12, फिर 4, फिर 3। तो हम 17 से स्टार्ट किया तो हमने 17 चौके 68 4 बार जा रहा है, 17 3 51 दोनों में भाग जा रहा है। तो यही आपका क्या बोलोगे, क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि यहाँ पर हम सबसे बड़ी संख्या का पहले सब भाग करके देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग तीनों संख्याओं में जा रहा है। इसी प्रकार से हम इस वाले क्वेश्चन में भी वही कर सकते हैं। ठीक है, 23 से 44 से स्टार्ट करेंगे, फिर 23 19 17। तो सबसे बाद में अगर यहाँ पर 17 आ रहा है तो फिर आपको 44 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आपको काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप गुणनखंड विधि या फिर भागफल विधि कोई एक अप्लाई कर दें और आंसर निकाल दें। ठीक है, तो आंसर निकल के आ जाएगा। एक तरीका और होता है इसका करने का कि अगर हम कहें 391 और 323 का जो डिफरेंस होता है उससे भी इधर पर अगर भाग दिया जाए तो संख्याएं दोनों डिवाइड होंगी इधर पर। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार देखने को यूपी पुलिस एग्जाम में मिल जाते हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम जो है आपका इतना कठिन नहीं आएगा। मैथ का लेवल बिल्कुल आपको मान के चलें लेवल 1 वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा, 80% तो आपके लेवल 1 वाले ही रहेंगे, 20% में लेवल 2 पर क्वेश्चन पहुंचता है। ठीक है, तो ये 80-20 की लेवल के ही सारे क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। और आप उन्हीं पर प्रैक्टिस करना, ज़्यादा अच्छे लेवल पर ज़्यादा लेवल वाले क्वेश्चनों को करने की आवश्यकता नहीं है। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल की ही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे x लिखा है x = 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3q × 7 स्क्वायर हो तो y = है 2q × 3 × 5। तो x y का महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालना है इधर पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे मतलब यहाँ पर देखेंगे कॉमन सभी में क्या क्या है और जो पावर सबसे कम होगी वही कॉमन लेंगे हम एचसीएफ निकालते समय। एचसीएफ निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में 2 की पावर 2 कम है तो एचसीएफ में 2 की पावर 2, तो एचसीएफ बाहर से इसको बाहर निकाल लेंगे। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो इस कंडीशन में देखा जाए तो पावर किस में कम है, यहाँ पर 3 की पावर 1 में, तो 3 की पावर 1 कॉमन आएगा। इसी प्रकार से 5 और 7 यहाँ पर नहीं है तो 7 नहीं लेंगे, और 5 यहाँ पर कॉमन नहीं, यहाँ पर नहीं है, इस x की वैल्यू में नहीं है, तो 5 को भी हम कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आंसर होगा आपका कितना, 2 की पावर 2 × 3। ये सी ऑप्शन में तो आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। आपको बताना है कि इनका महत्तम समावर्तक 12 है, तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। तो हम रेशियो में ही क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन रेशियो वाले जो होते हैं तो रेशियो में ही एचसीएफ निकाल लेंगे। जब तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो एक ऐसी संख्या होती है जो जब कॉमन ना होने पर एचसीएफ दिखाता है। तो 1 का भाग क्योंकि सभी तीनों संख्याओं में जाएगा तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और 1 का मान आपको दे रखा है कितने के बराबर, ये 12 के बराबर दे रखा है आपको। ठीक है, और जब 12 के बराबर है तो तीनों संख्याएं फाइंड करनी है। पहले का रेशियो 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, तो 12 × 12। फिर दूसरी संख्या 2 है तो 12 दूनी 24, तीसरी संख्या 3 है तो 12 3 36। तो ये संख्या निकल के आ जाएंगी 12 24 36। ये आपका एलसीएम जो पहला वाला ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा है कि एक व्यक्ति के पास 10 मीटर 15 मीटर और 20 मीटर लंबी 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। मतलब छड़ों को क्या टुकड़ों में बांट रहा है, लेकिन बराबर किस तरीके से बराबर लंबाई के टुकड़ों से काटना चाह रहा है। तो बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं या फिर काट सकता है, आपको ये फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, देखिए संख्याएं हमें देखने को मिल रही 10 15 और यहाँ पर 20। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें तीनों में भाग चला जाए, वही आपका आंसर होगा। देखिए जी जितने भी क्वेश्चन आपको हमने कराए हैं ये
अलग अलग इसलिए लिया हमने कि आपको दिखाने के लिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इन क्वेश्चनों में हमें करना क्या होता है कि एचसीएफ ही निकालना होता है। ठीक है, जब एलसीएम की बात आएगी तो एलसीएम में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग बेसिस लैंग्वेज दे के अलग अलग टाइप से क्वेश्चन एलसीएम निकलवाता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, जब छड़ों को बराबर लंबाई में टुकड़ों में काटना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 5 का भाग इसमें जा रहा है, 5 का भाग इसमें भी। इसके बाद ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जिसका भाग तीनों में चला जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबी की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है बिना कुछ बर्बाद किए। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो कहीं पर ऑप्शन आपका 5 होगा या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, वही आपका आंसर कहलाएगा, क्योंकि एचसीएफ कितना आएगा इसका 5, एचसीएफ 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा है भिन्नों पर आ जाता है क्वेश्चन, भिन्नों में एचसीएफ निकालें। तो इसको मैं बोला कि व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो पहले सबसे पहले भिन्न का हम व्युत्क्रम, इसका अपोजिट जो रेशियो है इनकी इंटरचेंज करेंगे आपस में, तो ये क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो पहली जो भिन्न बनेगी आपकी कितनी, 4/3। इसी प्रकार से फिर 10/9 और 16/15, इसमें निकालना है आपको क्या, इसका एचसीएफ की। इसका एचसीएफ क्या होगा, जब भिन्नों की बात आती है तो भिन्नों में हम यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो जो भी आपसे पूछा जाए, एचसीएफ पूछा जाए, एलसीएम पूछा जाए, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा होता है 4, 10 और 16, इसका हम एचसीएफ ही निकालेंगे, और नीचे वाली संख्याओं का हम जस्ट इसका अपोजिट एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये 15 है। तो ऊपर वाली संख्याओं को एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ 4, 10 और 16 का जो एचसीएफ निकलेगा, तो सबसे बड़ी संख्या 2 निकल के आएगी ऐसी जिसका भाग तीनों में जा रहा है। एचसीएफ तो इसका 2 हो जाएगा बटे एलसीएम में देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए तो वो संख्या कौन सी होगी, वो आप देखें। तो 3 और 9 और 15 का एलसीएम निकाला जाए तो ये निकल के आएगा आपका कितना, 45। आंसर 2/45 आपका आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने का तरीका होता है आपका वही गुणनखंड विधि, या फिर पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एलसीएम जब आएगा तो सीधा क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर डेफिनेशन पर डिस्कशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, एलसीएम जैसे हम कहें 3 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 का भाग, मतलब यहाँ पर गुणनखंड करते हैं इसके, 3 में भाग चला जाएगा, तो 1 और 3। इसी प्रकार से हम कहें 9 में कितनी संख्याओं का भाग जाएगा, 1 का 3 और ये 9 का भाग जाएगा इसमें। ठीक है, 15 में 1, 3, 5 और 15 का भाग जाएगा। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सब जो कॉमन पार्ट है वो हम एक बार तो लिखेंगे, जैसे 1 है तो 1 को हमने एक बार लिख लिया, 3 सब तीनों में कॉमन है तो 3 भी एक बार हम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 3, और 9 यहाँ पर कॉमन नहीं है तो हम 9 को लेंगे एलसीएम लेते समय, कॉमन एलसीएम इस तरीके नहीं, ये गुणनखंड हम संख्याएं निकाल रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। जैसा कि देखा जाए दर पर 3 का टेबल पढ़ा जाए, 3 का टेबल, 3 के मल्टीपल निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर जो डेफिनेशन इसका मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम फैक्टर करने जा रहे थे, क्या फैक्टर नहीं करना है आपको, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये आपको निकालना है, मल्टीपल निकालना है। तो 3 के जो मल्टीपल होंगे आपके कितने, 3 का पहला मल्टीपल 3, फिर 6 और 9, और इसके बाद होगा आपका कितना, 12, 15, 18, एक 21, 24, 27 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखा जाए 9 के मल्टीपल, तो 9 के मल्टीपल देखा जाए तो 1, 9 और इसके बाद आपका
9 1 जा 9, 18 और 27, इसके बाद 36, 45 एंड सॉन यहाँ तक इनफाइनाइट तक। 15 के निकालें तो 15 1 जा 15, 30 और 45 और इसके बाद आपका 60 एंड सॉन यहाँ पर। तो 3 के आगे जब हम टेबल आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर एक 45 नंबर भी मिलेगा जो सबसे सबसे लीस्ट होगा और कॉमन भी होगा। इसके अलावा देखा जाए 3 6 12 15 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 45, ये 45, ये भी 45, तो सबसे लीस्ट होगा वो 45 होगा, वही आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, निकालने का वही तरीका गुणनखंड विधि से निकाल दें कि 3 9 और 15 का एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से। 3 का भाग दें, सबसे पहले 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, फिर 3 का भाग दें। अब भाग तब तक देते जाएंगे जब तक यहाँ पर 1 1 1 ना आ जाए। 3 का भाग देंगे तो 1 1 5 और फिर 5 का भाग देंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। अब आपस में इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दें तो वही एलसीएम कहलाएगा, एलसीएम। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 45, 45 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो बस भिन्नों में आपको क्या करना है कि भिन्नों में एचसीएफ पूछा जा रहा है तो हम ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 5 रहते हैं वो संख्या आपको फाइंड करनी है, वो कितनी है। ठीक है, तो 127 है, 123 है, 235 या फिर 305, वो संख्या आपको फाइंड करनी है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर शेषफल भाग देने पर शेषफल क्रमशः इस तरीके से बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या में जब भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 6 बच रहा है, तो हम इसमें से 6 माइनस कर लेंगे। जब 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 1651। अब हमने वो संख्या निकाल ली है जिसमें पूरी तरह से भाग, इन चारों में से कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसका भाग पूरी तरह से इसमें जा रहा होगा। इसी प्रकार से हम 5 इस दूसरी वाली संख्या से माइनस करेंगे तो 20 37 में से 5 माइनस किया तो ये बचेगा 20 32। अब 20 32 ऐसी संख्या निकल के आएगी जिसमें इन चारों में से कोई एक संख्या का भाग जाएगा या फिर इनमें से कोई एक संख्या होगी जिसका मल्टीपल होगा, कौन सा, 20 32, ये मल्टीपल होगा। अब इसका निकालना है हमें क्या, एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, फाइंड करनी है, तो वह भागफल विधि लगा दें। भागफल विधि से जब हम यहाँ पर आंसर निकाले जाएंगे तो 1651 एक 1 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, 13 में से 5 गया तो 8 और 9 में से 6 गया तो 3, 381 बचेगा। 381 में फिर भाग देंगे हम कितने में, 1651 में भाग देंगे 381 का, एक है ये, तो ये 5 4 बार तो जाएगा ही भाग, 4 का भाग दें, 4 एकम 4, 8 चौके 32, 3 हासिल, 4 तिया 12, 3 15, माइनस करें तो 11 में से 4 गया 7 और 4 में से 2 गया तो 2 और 5 6 में से 1 गया तो 5। 127 से भाग देंगे हम किस में, 381 में, तो हम देख रहे हैं ये 3 बार पूरी तरह से भाग जाएगा, 1 3 दूनी 6 2 8 और 3 एकम 3, 381, शेषफल 0 आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा एचसीएफ निकल के आएगा वो आएगा 127, जो पहले ऑप्शन में अवेलेबल है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बस एचसीएफ जो यहाँ पर शेषफल आते हैं उनको माइनस करके पहले हम वो संख्याएं निकाल लेंगे जो क्या होंगी, पूरी तरह से विभाजित होंगी इन चारों में से किसी एक संख्या का, तो हमें वो संख्याएं फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, एचसीएफ हटाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका महत्तम समवर्तक 48 है, तो संख्याओं का अंतर हमें निकालना है कि संख्याओं का अंतर कितना होगा। योगफल हम देख रहे हैं कितना है, 384 है। तो अगर कोई भी संख्या है, जैसे हम कहें कि अगर हमें महत्तम समवर्तक दे रखा है तो संख्याओं को इस तरीके से माने कि संख्या, पहली जो संख्या होगी फर्स्ट, जिसको हम ए मान लें, तो ये 48 मल्टीप्लाई जो कॉमन नहीं है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, और b जो संख्या है
ये 48 तो कॉमन है दोनों में, तभी तो एचसीएफ 48 आया है। तो हम दूसरी संख्या को 48 मल्टीप्लाई बाई मान लेंगे, और इन दोनों को सम हमें दे रखा है कितना, 384 के बराबर। अब 48 कॉमन जब लेंगे तो x प्लस वाई 48 कॉमन आएगा, जो बराबर के साइड डिवाइड में जाएगा। 384 में 48 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 8 चौके 32, 8 बार पूरी तरह से जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान कितना निकल के आ जाएगा, जो अनकॉमन मतलब जो कोई कॉमन नहीं था, तो उसका सम जो निकल के आएगा वो 8 निकल के आएगा। अब ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी हमें पहले वो देखनी है, कौन सी संख्या है यहाँ पर एचसीएफ 384 इनका सम बनाएगी। तो पहला हम देख रहे हैं कि 1 और 7 का मल्टीप्लाई करने पर 1 और 7 ऐड करेंगे तो ये 8 बनेगा। 2 और 6 बनेगा 8, 3 और 5 8 बनेगा, 4 और 4 जोड़ने पर 8 बनेगा। 5 और 3 नहीं लेंगे क्योंकि 5 और 3 रिपीट हो जाएगा, फिर 6 इसके बाद नहीं लेंगे। और जिसमें जो एचसीएफ निकालेंगे, अब इन संख्याओं में हम एचसीएफ निकालेंगे तो देख रहे हैं कि 2 और 6 का भी एचसीएफ निकल के आ रहा है, तो ये एचसीएफ को 48 से बढ़ा देगा। यहाँ पर जब एचसीएफ 2 निकल के आएगा तो 48 दूनी 84, 84 एचसीएफ होगा। जहाँ पर एचसीएफ ना निकले वो संख्या हमें, वो पेयर हमें उठाने हैं। तो 17 और 35 ये पेयर निकालेंगे। इसका मतलब x का मान 1 या फिर y का मान 7, x का मान 3, तो या फिर y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो संख्या यहाँ पर निकाल के देखेंगे, जैसे 48 मल्टीप्लाई 1 पहली संख्या तो ये बनेगी, और 1 के साथ जो पेयर है 47 मल्टीप्लाई 7, 48 मल्टीप्लाई 7 ये संख्या बनेगी। अब इनका डिफरेंस हमें निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दें। 8 सते 56 और 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 5 हो जाएगा आपका 336 और 48। ये इन दोनों को जब हम सब सम करेंगे तो 384 निकल के आएगा। और इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकाल दे, 48 माइनस करें तो ये बचेगा आपका कितना, 6। 16 में से 8 गया तो 6 बचेगा, और 12 में से 4 गया तो फिर 8, और 2 यहाँ पर बच जाएगा 286 कहीं पर है, नहीं दिख रहा है, तो ये हम फिर डिफरेंस ये वाला नहीं लेंगे। और इसके बाद फिर हम 3 और 5 का पेयर यूज करेंगे, तो 48 मल्टीप्लाई 3 और 48 मल्टीप्लाई 5, तो 8 5 जा 40 और 5 to 4 जा 20 प्लस 4 22 40। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 44। 144 माइनस करें, 144 माइनस करने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना 4 बचेगा, 3 9 और यहाँ पर 0, तो 94 कहीं पर नहीं दिख रहा है, और 286 भी नहीं दिख रहा है। 286 नहीं दिख रहा है तो कहीं पर हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, देखें। अच्छा 16 में से 8 गया तो 8 ही बचेगा, सॉरी। तो 288 यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से हमने ट्राई करके देख लिया, यहाँ पर 94 आ रहा है, यहाँ पर 94 ऑप्शन में कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन 288 आपका क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में लिखा है, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म की संख्या जिनका योग 99 है, महत्तम समावर्तक 9 है, आपको फाइंड करना है। तो हमें निकालने पेयर ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी जिनका महत्तम समावर्तक कितना आ जाए, 9, और जोड़ने पर कितना बने, 99 बने। तो वही चीज़ कि आप संख्याओं को किस तरीके से मानेंगे, तो ऐसे युग्म, धनात्मक पूर्णांकों को ऐसे युग्मों की संख्या जब पूछी जाए तो हमें 2 के पेयर निकालने हैं। तो पहली संख्या को हम मानेंगे 9x, क्योंकि 9 आपका क्या है, एचसीएफ है, और दूसरी संख्या आपकी 9y, कुछ भी मान लें। इन दोनों को सम 99 के बराबर, 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई का जो मान निकल के आएगा 11 निकल के आएगा। अब पेयर बनाएंगे इधर पर ऐसी 2 संख्याओं का जिनका जोड़ने पर योग कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। जैसे 1 10 और 2 9 3 8, इसके बाद 4 7 और 5 6, और इसके बाद आगे लेंगे हम कौन सा, 6 फिर रिपीट होने लगेंगे तो इसके आगे हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो कितने पेयर बन रहे हैं,
1 2 3 4 5। अब ये 5 पेयर कैसे बन रहे हैं, क्योंकि इनमें से किसी में भी कोई कॉमन नहीं है, या फिर कह लें इनका जो ब्रैकेट में जितने भी पेयर लिखे हैं इनका एचसीएफ और एक्स्ट्रा निकल के नहीं आ रहा है। तो ये सारी संख्याएं आपकी मानी जाएंगी कि इतनी संख्या निकल के आएंगी जिनका योग 99 बनाएगा और एचसीएफ कितना देगा आपको, 9 देगा। तो कितने पेयर हो जाएंगे आपके, 5 पेयर हो जाएंगे। अगर बाई चांस ऐसा होता कहीं पर पेयर बन जाए आपका, जैसे डिवाइड करने पर ये 12 आ जाता, तो 12 में ऐसे पेयर बनता जैसे 2 और 10 और 4 और 8, इस तरीके से पेयर बनते। तो हम फिर यहाँ पर इस पेयर को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 और 10 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 2 और बढ़ के निकल के आएगा जो एचसीएफ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस टाइप के पेयर हम नहीं लेंगे जहाँ पर एचसीएफ निकल रहा है। तो इन सारे पांचों पेयरों में कोई एचसीएफ नहीं निकल रहा था, इसलिए ये पांचों पेयर वैलिड हैं आपके। तो आंसर 5 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका महत्तम समावर्तक 12 है। तो आपको बताने हैं इस प्रकार के कितने जोड़े संभावित हैं। अब मल्टीप्लाई करना है तो हम उसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पहली संख्या 12x मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 12y मान लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कितने के बराबर है, 2160 के बराबर है। 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 का 12 1 12, आपका बचेगा कितना है यहाँ पर 8 9 12 8 96 0। इस 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 1 12 12 5 60। x और y का मल्टीप्लाई 15 बन रहा है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 15 है और एचसीएफ कुछ एक्स्ट्रा ना निकल के आए। ठीक है, जैसे हम कहें कि 1 और 15 का मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना बनेगा, एक पेयर बन जाएगा। दूसरी प्रकार से अगर देखा जाए 2 का मल्टीप्लाई करने पर किसी भी संख्या में 15 नहीं होता है। फिर 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेयर बनेगा। 5 और 3 आएगा तो वही रिपीट होने लगेंगे, तो फिर हम आगे पेयर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जब रिपीटेशन होने लगे, जैसे स्टार्ट हो जाए, फिर उसके आगे देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो आप तो देखें कि ये 2 पेयर बन रहे हैं, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 पेयर बनेंगे। ठीक है, अब 12 मल्टीप्लाई 1 पहली संख्या, जैसे अगर पहले पेयर के अकॉर्डिंग देखी जाए कौन कौन सी संख्या हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 2160 बने और एचसीएफ कितना आ जाए 12। तो 12 1 12, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 180। इन दोनों को जब हम 12 जब इनका एचसीएफ निकालेंगे हम, तो एचसीएफ जो होगा गुणनफल जो होगा वो 2160 होगा और एचसीएफ 12 होगा। और दूसरा पेयर कितना होगा, 12 3 36, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 60। ये संख्याएं आपकी आपस में मल्टीप्लाई करके 2160 बनाएंगी और इनका एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। तो यही 2 पेयर बनेंगे, इसके अलावा और कोई पेयर वैलिड नहीं बनेगा। इसी प्रकार से इस 14 क्वेश्चन से आपके एलसीएम स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ समय बाद आपके दोनों मिक्सअप क्वेश्चन आने लगते हैं। तो मिक्सअप क्वेश्चन से क्वेश्चन हम करने लगेंगे। ठीक है, ये 14 क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ें अच्छी तरह से। तो वही चीज़ कि पहले तो हमने बताया आपको कि 120 और 450 का हमें मल्टीपल देखना पड़ता है, लीस्ट एलसीएम। तो एल का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे कम कॉमन भी होना चाहिए और मल्टीपल भी होना चाहिए किनके, 120 के और 450 के, वो हमें निकालने हैं। तो वहाँ क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। अब लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि 120 और 450 में से 120 और 450 का क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जैसे हम 2 का भाग दें 60 बार जाएगा, ये आपका 225 टाइम्स जाएगा। 2 का भाग फिर दें तो ये 30 टाइम्स जाएगा, फिर 225, फिर 2 का भाग दें तो ये 15 टाइम्स 225, और फिर 3 का डिवाइड जाएगा तो ये 5 टाइम्स, ये आपका 75 टाइम्स जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे तो ये 5 टाइम्स, ये 2, और 5 टाइम्स 5 का भाग देंगे तो 1 टाइम्स, 5 टाइम्स 5 का भाग देंगे तो 1 1। ये तब तक करते जाएंगे जब तक यहाँ पर 1 1 ना आ जाए। और जितनी भी संख्याएं यहाँ पर निकल के आ रही हैं उन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे 5 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो 10, 1 0 उड़ा लें,
इस 5 का मल्टीप्लाई इस 2 में करें तो एक 0 इसका भी लिख लें, फिर आपस में जितनी भी संख्याएं बच गई उनका मल्टीप्लाई कर लें। तो 9 9 दूनी 18, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1800, इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है। या फिर हम देखते हैं कि दूसरा तरीका होता है जल्दी जल्दी लगाने का, कि जो 120 और 450 में जो सबसे बड़ी संख्या है उसका मल्टीपल आगे देख लेते हैं, कि आगे बढ़ाएंगे इसके मल्टीपल। जैसे पहला मल्टीपल 450 रहेगा, दूसरा मल्टीपल इसका 900 बनेगा, फिर इसके बाद 1350 बनेगा, फिर 1800 बनेगा, इस और आगे देखा जाए तो फिर इसके बाद तो अब 120, अब 120 का मल्टीपल 120 का भाग करके देख लें। जैसे हम 450 में देंगे तो 120 का भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा, 900 में करके देखेंगे 900 में नहीं जाएगा, लेकिन 1350 में देंगे इसमें भी नहीं जाएगा, लेकिन जब 1800 में भाग देंगे 120 का तो इसमें भाग पूरी तरह से चला जाएगा। इस कंडीशन में जो पहली संख्या हमारी मिलती है जिसमें भाग पूरी तरह से जा रहा है इस वाली संख्या का, जिसका हमने मल्टीपल नहीं लिखा है, तो वही इसका वो नंबर ही आपका इसका एलसीएम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि नवी कक्षा के छात्रों की, क्वेश्चन को पढ़ लें जब तक पेन उठा लेते हैं। यदि नवी कक्षा के छात्रों की 6, 8 और 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र नहीं छूटता है, कोई भी छात्र नहीं छूटता है, तो छात्रों की संभावित कुल संख्या आपको फाइंड करनी है कि कुल कितने छात्र हो जाएंगे। इस कंडीशन में कि कोई पंक्ति, जैसे 2-4 पंक्ति आपने बनाई ऐसी जिसमें 6 स्टूडेंट हैं, इसी प्रकार से अगली पंक्ति में 8 है, कुछ पंक्तियाँ ऐसी बना दी जिसमें 12 स्टूडेंट हैं, कुछ पंक्ति ऐसी बनाई जिसमें 16 स्टूडेंट है आपके। तो टोटल मिलाकर आपको बताना है कि कितने यहाँ पर, कोई भी छात्र ऐसा नहीं सिंगल नहीं छूट रहा है कि यहाँ पर 1-2 छात्र बच गए हैं और ये पंक्ति में फिट नहीं बैठे हैं, सभी छात्र पंक्तियों में फिट बैठ गए हैं यहाँ पर। इस तरीके से 6, 8, 12, 16 व्यक्ति छात्रों की पंक्तियों में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमने बताया आपको वही चीज़, एक तो गुणनखंड विधि या फिर सबसे बड़े नंबर का यहाँ पर मल्टीपल लिख लें और मल्टीपल देखेंगे कि कौन सा ऐसा मल्टीपल है जिसमें तीनों का भाग जा रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 16 दूनी 32, 16 तो पहले होता ही है, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 64, 16 पंचे 80। तो देखें 12 का भाग 32 में नहीं जाएगा तो 32 नहीं लेंगे, 8 का भाग 32 में जा रहा है, 48 में जा रहा है, 64 में जा रहा है, 80 में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। 6 का भाग देखा जाए 32 में नहीं जाएगा तो हम 32 में नहीं, 6 भी नहीं लेंगे, ये 32 भी नहीं लेंगे, 6 का भाग 48 में जाएगा, तो यही आपका आंसर जाएगा। देखें इसमें 8 का भी भाग जा रहा है, 12 का भी भाग जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 8 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो यही जो नंबर पहला वाला नंबर मिला है वही आपका आंसर हो जाएगा 48। उस कक्षा के छात्रों में कुल संभावित संख्या कितनी होगी। ऑप्शन में तो अवेलेबल है नहीं, तो देखा जाए और कौन सा, मतलब यहाँ पर संभावित संख्या होगी, संभावित भी पूछा गया है तो संभावित बता देंगे हम। 60 में देखा जाए 16 का भाग नहीं जाएगा तो नहीं लेंगे, 16 का भाग 72 में भी नहीं जाएगा तो 72 नहीं लेंगे, 80 में भी नहीं जाएगा तो इसको भी नहीं लेंगे। 96 ऑप्शन में अवेलेबल मिल रहा है जिसका भाग सभी 6 का भी जा रहा है, 18 आपका 8 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 16 का भी जा रहा है, तो 96 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर कह लें 48 का दूसरा मल्टीपल 96 वही आंसर कहलाएगा, 15 का 96। तो हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं, बस हमें चारों को भाग करके देखना पड़ेगा कि चारों को किस संख्या का भाग नहीं जा रहा है। जिस किसी भी संख्या में एक भी संख्या का भाग ना जाए उस संख्या को, उस नंबर, उस ऑप्शन को छोड़ देंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन वाले आपके क्वेश्चन। फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना, तो एचसीएफ हमने डिस्कस कर ही लिया था, जैसे 18/5 ये 20 डिवाइडेड बाई 9। एलसीएम निकालना है तो हमने बताया जब एलसीएम पूछा जाएगा तो हम ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ और डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। 18 और 20 का जो एचसीएफ एलसीएम होगा आपका तो 180 सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 60 में यहाँ पर
20 का जाएगा लेकिन 18 का नहीं, और इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसमें 20 का भी नहीं जा रहा है, ऐसे एलिमिनेट कर लेंगे। लेकिन 180 में यहाँ पर 18 का भाग और 20 का भाग जाएगा अच्छी तरह से। और एचसीएफ कितना होगा, ऑलवेज जब कोई कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 1 आएगा, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन लड़के एक स्थान से चले, तीन लड़के एक ही स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर थे, तो कदम मतलब यहाँ पर उनकी डिस्टेंस बताई गई है कि एक कदम चलने पर कितना सेंटीमीटर कवर कर रहे हैं। पहला वाला 36, दूसरा 48, तीसरा 54। तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर से एक साथ कदम रखेंगे। मतलब एक साथ चलना स्टार्ट किया एक जगह से, मतलब ए पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर ये तीनों ने यहाँ पर 1 2 3 तीसरे व्यक्ति ने यहाँ पर एक साथ कदम रखा, फिर आगे कितने समय कितने दूरी पर ये तीनों एक साथ यहाँ पर बी पॉइंट पर एक साथ कदम रखेंगे, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो 36, 48 और 54 का हम एलसीएम लगा देंगे, एलसीएम जो निकल के आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये 36, 48 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे, कौन सी बड़ी संख्या का भाग इन तीनों में जा रहा है, पहले उसका डिवाइड करके देख लेंगे। डिवाइड करने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 का भाग, इसमें 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग, 4 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 का ही भाग करके देख लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दें, 18, 24, 27। इसी प्रकार से फिर हम किसने का जब 2 का भाग देंगे तब तक जब तक संख्याओं में 2 का भाग जाना बंद ना हो जाए। तो ये 9, 12, ये 27 और 2 का भाग फिर देंगे इधर पर, तो 9, 6, 27। 2 का भाग देंगे तो 9, 3, 27, 3 का भाग देंगे क्योंकि अब 2 का भाग जाना बंद हो गया है, तो अब 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ये 9 आएगा, 3 आएगा, 1 और यहाँ पर 9। फिर 3 का भाग देंगे तो 1, 1, 3 का भाग देंगे 1, 1, 1। इन सारी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वही डिस्टेंस आपकी कहलाएगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी आपका हो जाएगा 216, 216 दूनी 432, 432 निकल के आएगा। तो 432 को हम मीटर सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो इकाई दहाई को छोड़ के सैकड़ा वाले को मीटर में चेंज करेंगे, तो ये 400 मीटर हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे 4 मीटर के बराबर, और 32 सेंटीमीटर। 4 मीटर और 32 सेंटीमीटर के बाद तीनों एक साथ कदम रखेंगे, जो कि सी क्वेश्चन में अवेलेबल है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज़ कि आपको निकालना है वह लघुत्तम संख्या जिसको यहाँ पर क्या करना है, 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 2 शेषफल दे रहा है। तो जब हम 6 का भाग देंगे तो इन चारों में से कोई एक ऐसी संख्या है जो दो प्रत्येक क्या शेष रिमाइंडर जो देगा वो कितना देगा, ऑलवेज 2 देगा। जब हम 6 का भाग देंगे 9 का, या फिर 12, 15, 18 का भाग देंगे, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से भी जल्दी करके देख सकते हैं। बस हमें डिविजिबिलिटी रूल वाले याद आने चाहिए अच्छी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अगर हम 2 माइनस करें तो ये निकल के आएगा आपका 176, यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो 180 ये निकल के आएगा, यहाँ से माइनस करेंगे 2 तो इक्वल टू 178 होगा, और -2 करेंगे तो ये 174 होगा। तो ये वो संख्या निकल के आ जाएंगी, इनमें से कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 6, 9, 12, 15, 18 का भाग देंगे, उस कंडीशन में अब शेषफल 0 देगा। तो हम डिवाइड करके देख लेंगे। अब जैसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होता है कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो संख्याओं के अंकों का योग करें 7, 7 दूनी 14, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 9 और 7 15, 9 के टेबल में नहीं आता है तो ये भी ऑप्शन से कटेगा। और ये 7, 1, 4
ये भी नए जब ऐड करेंगे तो 7 4 11 1 12 9 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी कटेगा। सी ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर 1 + 8 9 होता है, 9 का मल्टीपल भी है, तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल से हम यहाँ पर सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम 2 3 ये सारी जब 9 का देख लेंगे, अगर कोई संख्या ऐसी फंस जाए, जैसे दो ऑप्शन ऐसे निकल रहे हैं जिसमें हम 9 का भाग कर रहे हैं, तो ये संख्या 9 का भाग इसमें पूरी तरह से जा रहा है। फिर उस कंडीशन में फिर हम देखेंगे 3 और 5 मल्टीप्लाई लिखा है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, जिसका इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वो संख्या हमें फिर चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करिए जो 12, 18, 21 से विभाज्य, पूरी तरह से विभाज्य। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आ जाएं कि 5 अंकों की, 6 अंकों की, कितने भी अंक, छोटी या बड़ी लघुत्तम संख्या आपको फाइंड करनी है, तो आप तो ऑप्शन से ही कर लिया करें। सबसे फास्ट अच्छा तरीका होता है इस क्वेश्चन को ऑप्शन से टैकल करने का, मतलब यहाँ पर ऑप्शन में ही खेलेंगे इसको हम। तो डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, जैसे हम इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो ये 9 सबसे अच्छा रूल जो होता है, 9 का डिवाइड करके देख लें, सभी संख्याओं में बेस संख्याएं ढूंढ लें, वो संख्या देखें जिसके अंकों का योग 9 या फिर 9 के मल्टीपल हो रहा है। तो देखा जाए 5 5 5 10 11, ये ऑप्शन में ये आपका आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से 4 4 8 1 9, इसका सम निकल के आ रहा है 9, तो ये ऑप्शन में ये आंसर हो सकता है। इसी प्रकार से 1 और 8 का भी सम यहाँ पर 9 होता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। और 5 6 ये 6 5 5 10 6 16, ये सम 16 आएगा, जो 9 का मल्टीपल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन से हटा देंगे। अब हमने 9 का डिवाइड करके देख लिया। इस कंडीशन में फिर हम देखेंगे इसके बाद 2 का 4 का, तो जब इधर पर देखा जाए 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, तो फिर नहीं देखेंगे इसके बाद। फिर हम देख रहे हैं एक संख्या यहाँ पर मिल रही है 3 × 7। अब 3 का हम इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि हमने 9 का करके देख लिया है, तो 3 का करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो 7 का भाग करके देखें, 7 का भाग करके देखेंगे तो हम यहाँ पर संख्या बड़ी नहीं है, तो आसानी से भाग करके हम निकाल सकते हैं किस संख्या में 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप तो या फिर 3 3 के पेयर बना के डिफरेंस निकाल लें। 224 और इसके आगे देखा जाए तो ये 2 अंक का पेयर बनेगा 10, तो 224 में से 10 माइनस करें तो ये बचेगा आपका कितना, 21 4। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 80 में से 10 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका कितना, 70। इसमें हम 7 का भाग चला जाएगा, जो कि डी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी 10,080। तो वह छोटी छोटी संख्या हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल से हम इनको ऑप्शन से टैकल करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, और आंसर जल्दी से निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लड़के एक ही स्थान से चले, उनके कदम, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 120 है, तो आपको फाइंड करना है इनका उन संख्याओं का योग क्या होगा। जब रेशियो में आ जाए क्वेश्चन, तो रेशियो में क्या करें, एलसीएम पूछा गया है, तो जो पूछा जाए हमसे एलसीएम या एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो हम रेशियो का एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम पूछा जा रहा है तो हम रेशियो का ही एचसीएफ निकालेंगे। तो 3 और 4 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो 12 होगा एलसीएम। जब 12 हमने निकाल लिया, 12 इसका एलसीएम, तो हम देख रहे हैं कि लघुत्तम समावर्तक हमको 120 दे रखा है, और एलसीएम में जब हमने रेशियो निकाला तो 12 निकल के आया, जो 120 के बराबर है। एक रेशियो का मान कितने, 10 के बराबर निकल के आया। अब संख्या निकालनी है तो इंडिविजुअल संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर कोई संख्या हमसे पूछी जाए कि छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, इनका अंतर निकालो, तो हम सब सारी चीज़ें रेशियो से निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या आपकी 3 × 10, तो 30 हो जाएगा, और दूसरी संख्या आपकी 4 × 10 40 हो जाएगा। ठीक है, जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 120 ही निकल के आएगा। सम 70 आ जाएगा, डिफरेंस होगा आपका कितना, 10 का, और छोटी संख्या 30, बड़ी संख्या 40। उसने बोला संख्याओं का योग निकालना है, तो संख्याओं का योग करेंगे, ये संख्याओं का योग 70 हो जाएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन में अवेलेबल है, फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें अच्छी तरह से। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 1294 से घटाने पर फिर शेष बची संख्या को 9 11 23 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार
प्रत्येक बार 6 शेषफल बचे। तो हमें देखना है कि इन ऑप्शन में से हम कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं। घटाने के बाद यहाँ पर कितना 6 शेषफल रहे। तो हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, लेकिन एलसीएम निकालेंगे तो इसका क्या होगा, कम निकल के आएगा, इसके मल्टीपल के आसपास नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ऑप्शन से इसको लगा के मतलब ऑप्शन से लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे कितने में से, 12 से 94 में से। तो 2 को घटाने पर कितना संख्या बचेगा, 12 92, और 1 को घटाएंगे तो 12 93। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 12 91, और फिर बचेगा आपका 4 घटाएंगे तो 12 90। हमने वो न्यूनतम संख्या माइनस कर ली है इस संख्या में से। फिर शेष बची संख्या को 9 11 13 से भाग दिया जा रहा है, तो 6 शेषफल बच रहा है प्रत्येक दशा में। तो हम इसमें से 6 माइनस करेंगे तो वो संख्या निकल के आएगी जो 9 11 13 से पूरी तरह से विभाजित है। 6 माइनस कर लें, 6 माइनस करें, 6 माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 1 2 8 और 6, ये निकल गया है। इसी को यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 2 8 7, ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 1 2 8 5, 4 माइनस करेंगे तो 1 2 8 4। अब वो संख्या निकल के आए, चारों में से कोई एक ऐसी संख्या है जिसमें हम डिवाइड करेंगे किसका, 9 का 11 का 13 का, तो ये भाग पूरी तरह से जाएगा। अब हम देखेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले लगाएं। यहाँ पर 1 2 ऑप्शन जितने भी एलिमिनेट हो रहे हैं, पहले 1 2 ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, फिर उसके बाद 11 13 का रूल से अप्लाई करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 9 कितना होता है, 8 + 1 9 होता है, इसको हटा दें। 6 + 2 8, जो कि डिवाइड नहीं करेगा यहाँ पर 9 को। इसी प्रकार से 1 + 8 9 होता है, लेकिन 2 + 5 7 होता है, जो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको ऑप्शन को भी हटा दें। 8 + 1 9, और 2 + 4 6 होता है, जो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हटेगा। और सी ऑप्शन में देखा जाए तो सी ऑप्शन आपका क्या है, जैसे 8 + 1 9, 2 + 7 9 होता है, तो ये संख्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा है इस संख्या में, तो यही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन क्या होगा, 1, जो आपकी जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वें क्वेश्चन में पहुंचेंगे। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करें जिसे 12 18 36 45 से विभाजित किए जाने पर 8 14 32 41 शेष रहे। जब यहाँ पर क्या छोटी छोटी संख्या निकालनी है, तो एलसीएम निकालना है। देखो लघुत्तम संख्या की जैसे ही बात करें तो आप तो बस कीवर्ड होता है एलसीएम निकालना है हमें। अब एलसीएम किसका निकालना है, 12 18 36 45 का निकालना है। और एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि वह संख्या ऐसी निकालेंगे, संख्या ऐसी होनी चाहिए कि 12 का भाग देने पर 8 शेष रहे, 12 शेष 14 शेष रहे, 32 शेष रहे, और फिर 41 शेष रहे। हम देख रहे हैं कि पहले जो क्वेश्चन हमने किए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं कि प्रत्येक दशा में लिखा होता है कि 6 शेष पर रहे, 2 शेष पर रहे, इस टाइप के क्वेश्चन किए। अब इंडिविजुअल अलग अलग संख्याओं को भाग देने पर अलग अलग शेष पर आ रहा है, तो हमें क्या करना होता है, देखना होता है कहीं इसका निगेटिव रिमाइंडर समान तो नहीं है। ये सारे जितने भी रिमाइंडर लिखे हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर है। नेगेटिव रिमाइंडर देखेंगे तो 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर है आपका। इसी प्रकार से 18 में से 4 गया तो -4 करेंगे, -4 यहाँ पर भी बचेगा, और 4 तो बच रहे हैं, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर साइन माइनस का नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि हम 2 रिमाइंडर की डिस्कशन कर चुके हैं पहली क्लासों में, लेकिन यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम कहें 12 में हमें 7 का भाग देना है, तो 7 का अगर हम पहला मल्टीपल देखा जाए तो 12 से जो कम है मल्टीपल वो है 7। तो 7 12 से कितना, यहाँ पर क्या है कि कितना ज़्यादा है, 7 से अगर देखा जाए तो ये 5 ज़्यादा है, तो ये 5 रिमाइंडर देगा, जो कि पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाएगा। लेकिन इसके 12 के बाद वाला अगर हम मल्टीपल देखें तो 14 बनेगा। तो 14 भी तो यहाँ पर क्या है, 7 का मल्टीपल होता है, लेकिन इस कंडीशन हम देखेंगे कि ये 14 से कितना कम है। जब कम की बात करेगा तो नेगेटिव रिमाइंडर देगा। 14 से देख रहे हैं तो ये 2 कम है, तो ये -2 कम,
तो जो जितना भी कम होता है और वही नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है, और जितना ज़्यादा होता है किसी कम मल्टीपल से वो पॉजिटिव रिमाइंडर कहलाता है। तो हम देख रहे हैं सभी का नेगेटिव रिमाइंडर समान है। अब हमने देख लिया कि हम ऐसी संख्या निकाल लेंगे और एलसीएम निकालेंगे और उस संख्या में से हम क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो जब नेगेटिव रिमाइंडर आपका -4 है तो हम ऑप्शन से ही इसको क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि 12, 18, 36, 45 का जब तक एलसीएम निकालेंगे तब तक आंसर ऑप्शन से आ चुका होगा। अब यहाँ पर माइनस करके ये संख्या दी गई होगी यहाँ पर, तो इससे तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 प्लस करके वो संख्या बना लेंगे जिसका भाग पूरी तरह से जा रहा है, चारों संख्याओं का भाग पूरी तरह से जाएगा। +4, यहाँ पर भी +4 करेंगे, इसमें भी +4 करेंगे। 186 + 4 होगा आपका 190, 180 + 4 184, और 176 + 4 180, और 78 + 4 हो जाएगा 182। अब डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो इसका फैक्टर देखें, ये 9 × 4, 9 का तो सबसे पहले यूज किया करें क्योंकि 9 बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर देता है। तो ये पहला ऑप्शन एलिमिनेट होगा, चौथा होगा आपका, तीसरा भी होगा, लेकिन दूसरा देखें यहाँ पर 9 का भाग जा रहा है इसमें, तो यही एक संख्या होगी जिसमें सभी का भाग पूरी तरह से जाएगा। आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं जब 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन तो अच्छी तरह से पढ़ें, लिखा हुआ है, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से प्रत्येक से विभाजित है अच्छी तरह से। तो हमें क्या निकालना है, 5 जोड़ना है उस संख्या में। तो या फिर कह लें दूसरे तरीके से कि इसके एलसीएम से ये संख्या जो है वो कितनी, जो नंबर है एलसीएम से 5 कम है, तभी तो हम इसमें 5 ऐड करके इसका एलसीएम होगा जो वही तो आंसर होगा। तो ये 5 हमें नहीं देखना है, तो एलसीएम से ये 5, या फिर पहला तरीका होगा कि इन सारी संख्याओं का एलसीएम निकालें, उससे 5 कम कर दें, इस ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। या फिर हम कर लेते हैं कि इन्हीं संख्याओं में 5 ऐड करके 5 ऐड करके वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने से विभाजित है। तो ये सभी संख्याएं 5 कम लिखी हुई हैं, तो 5 हम ऐड करेंगे सभी में, तो हम वो संख्या बना लेंगे जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी। 5 ऐड किया तो देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 4, 6, सॉरी 7 हो जाएगा, 8, यहाँ पर प्लस करेंगे, 5, 2, 7, और 3, 4, और यहाँ पर ऐड करेंगे 4, एक हासिल 6 और 8, और यहाँ पर प्लस करेंगे 7, 5, 12, 2 + 1 3, और 4 4 ही। तो ये संख्या, वो संख्या निकल के आ गई है। अब हम इसमें किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। तो वही चीज़ कि सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे इधर पर, तो 9 चौके 36, 9 4 निकल के आएगा फैक्टराइजेशन, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, 8 7 15, 15 4 19, जो कि होगा 19, 9 का मल्टीपल नहीं है तो ये ऑप्शन हटाएं। इसी प्रकार से 8 6 4 10, 8 18, ये ऑप्शन हो सकता है, थोड़ी देर के लिए इसको रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखेंगे तो 437 से 437 9 का मल्टीपल है कि नहीं ये चेक करें। तो ये 7 + 7 होता है 14, जो 9 का मल्टीपल नहीं है, हटा दें। इसी प्रकार से 4 + 3 + 2 ये 9 का मल्टीपल है, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा आपका। अब देखेंगे और डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, जैसे हम देखा जाए 8 चौके 32, 8 का भी डिवाइड करके देख सकते हैं किस में भाग जा रहा है, 8 का भी भाग सभी में जा रहा है, 9 छक 54, 8 चौके 32 और 12, तो प्रत्येक दिशा में विभाजित है 5 जोड़ने पर। तो कौन सा है इसमें, 2 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, एलिमिनेट नहीं हो रहा है, 1 मिनट। चौवन, 9 6,
6 का मल्टीपल भी है सॉरी, 6 का तो भाग जाएगा ही, अगर 9 का भाग किया 2 का भाग इसमें जा रहा है। 8 चौके 32, 8 का देखेंगे 8 0 64 जा रहा है, 32 जा रहा है 8 का। फिर एक बार 9 का और करके देखेंगे, 9 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको एलसीएम ही निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे। 24 36 54 और 36 54 का एलसीएम निकालें। तो 24 32 36 54, 2 से डिवाइड करेंगे, 12 बार, और ये देखा जाए तो 16 बार 18, और ये 27 बार, 2 का भाग दें 6 बार 8, और ये 9 बार, ये 27 का 27 ही रहेगा, 2 का भाग दें 3 4 और 9 27, और कहीं 2 नहीं है तो फिर हम सीधा डायरेक्ट 4 का भाग दे सकते हैं। 3 1 9 27, 3 का भाग दें 1 1 3, और 9 बार, 3 का भाग दें 1 3 1 1, 3 का भाग दें 1 1 1 1। तो इन सारी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 का मल्टीप्लाई 8 होगा, और 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 में 8 चौके 32, और ये 9, 3 का मल्टीप्लाई और कर दें तो 3 दूनी 6 3 3 9 96, और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई किया तो 9 6 54, और 9 9 81 81 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 81 प्लस 5 86। तो ये 864 जो बी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, यही आपका आंसर होगा। हमने एचसीएफ निकाला, उसमें से 5 कम कर लेंगे, 5 कम किया तो ऑप्शन निकल के आ जाएगा 859, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डी ऑप्शन भी तो चलें, एलसीएम तो हमने निकाल ही लिया, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चार धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड और 360 और 450 सेकंड लगाए। वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु से कितने समय बाद आपको मिलेंगे। इसका मतलब पहला जो बंदा है, जो धावक है, वो 200 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, ये 300 में, 360 में और 450 में, और एक ही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया। जब चारों ने स्टार्ट किया तो यहाँ पर फिर अलग अलग हो गए ये। फिर उसके बाद इसी कितने समय बाद फिर वो एक ही साथ चारों लोग एक साथ होंगे, वो टाइम पीरियड आपको बताना है। हमें ये नहीं निकालना है कितने चक्कर लगाए, या फिर कौन पहले, मतलब आपके कौन ने कितने चक्कर लगाए, अलग अलग, बस टाइम पीरियड बताना है आपको कि कितने समय बाद पुनः एक साथ दोबारा हुए होंगे। तो वही चीज़ आपको 200, 300, 360 और 450 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते समय हम देखेंगे इधर पर, ऑप्शन से हटा दें, पहले देखा जाए तो 2 0 तो आपका लास्ट में ऑप्शन हो ही, तो 2 0 तो आप देखें सभी में है। इसके बाद फिर देखा जाए तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल निकालने से 1800 आएगा, ये भी आपका ए और बी में ऑप्शन होगा। 1800 या 3600, तो 450 का मल्टीपल निकाल लेते हैं, ये 900 दूसरा होगा 900, फिर 1350 1800 डिवाइड करके देखते हैं, 300 का भाग जाएगा इसमें, 200 को नहीं जाएगा तो 900 नहीं लेंगे। इसमें देखा जाए तो 200 300 को नहीं जा रहा है, इसमें 200 को भी जाएगा, 300 की भी जाएगा, और 360 का 5 बार मल्टीप्लाई करें, 5 छका 30, 5 3 15, 3 18, ठीक है, 360 का भी जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन 1800 सेकंड, ठीक है। नहीं तो वही तरीका आपका गुणनखंड विधि, तो आपको पता ही है कि गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, तो एलसीएम भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे और
किंतु 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष न रहे। देखें अगर 9 ये लिखा हुआ है, ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को किया करें हमेशा ऑलवेज, क्योंकि क्या है कि हमें अगर बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो फिर हमें बहुत स्टेप आगे बढ़ा के पता चलेगा कि इसमें से कोई एक नंबर निकल के आ रहा है। अब उसने बोला किंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष न रहे, तो इसमें से चारों में से कोई एक संख्या ऐसी लिखी है जिसमें 9 का भाग पूरी तरह से जा रहा है, तो वो संख्या पहले हम सबसे पहले तलाश लेंगे। 7 दूनी 14, 14 6 20 21, 9 का भाग नहीं जा रहा है, हटा दें। और इसी प्रकार से हम देखा जाए एलिमिनेट करें, 8 + 1 9 होता है, 6 + 3 9 होता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। 6 + 3 9, 3 3 6, ये ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि ये 9 का मल्टीपल नहीं है, अंकों का योग 9 का मल्टीपल नहीं है और इसका भी मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका क्या बी आंसर करेक्ट होगा। और बाकी सब कुछ देखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उसने बोला 3 शेष रह रहा है इस कंडीशन में जब 5 6 9 5 6 7 8 का भाग दे रहे हैं, लेकिन 9 का भाग तो पूरी तरह से जा ही रहा है, तो हमने 9 का भाग ही करके देख लिया। तो सिर्फ बी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि 9 का भाग इसमें पूरी तरह से जा रहा है। वह छोटी छोटी संख्या जो 4 6 8 9 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 0 देता है, लेकिन तथा 13 का भाग देने पर 7 शेषफल आता है। अब 4 6 8 9 का भाग देने पर क्या है, शेषफल 0 आएगा, तो हम 9 का भाग करके देख लेते हैं कौन सी संख्या में जाएगा। इसमें जा रहा है, इसमें जाएगा भाग, इसमें भी जाएगा। अब 3 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, लेकिन 85 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसको हटा लें। अब क्या करेंगे हम, तो भाई अब 13 का डिविजिबिलिटी रूल हमें आता है, आप लोगों को अच्छी तरह से आता है, तो इसमें से सबसे पहले हम 7 माइनस कर लेंगे, इसमें भी 7 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे। डिजिट छोटी छोटी हैं तो मल्टीपल आसानी से निकल के आ जाएगा। 7 माइनस करेंगे तो ये 137 बचेगा, ये बचेगा आपका कितना 28 नहीं 29 बचेगा। 72 में से 7 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 65 बचेगा। अब देखा जाए तो कौन सा मल्टीपल है, 13 का कौन सा मल्टीपल है, 29 नहीं है, तो इसको हटा दें। 13 का भाग इसमें देंगे तो ये भी मल्टीपल नहीं होगा, लेकिन 13 पंचे 65 होता है, तो ये 13 का मल्टीपल है, ऑप्शन 72 यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ के कम से कम 50% क्वेश्चन आपके ऑप्शन से ही लगाए जा सकते हैं आसानी से, तो कोशिश करें कि इस टाइप के क्वेश्चन पे ऑप्शन से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि कि ये आपका क्या है, एग्जाम हॉल में टाइम भी बचाएगा। 2 असहज आवाज संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है, तो लघुत्तम समावर्तक कितना हुआ। देखें 2 असहज आवाज संख्याओं का गुणनफल, तो असहज आवाज संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो ऑलवेज 1 होता है। आपका एचसीएफ कितना होता है 1, कोई भी कॉमन नहीं होता है। तो हम देखेंगे इसका जो गुणनफल लिखा हुआ है वो 2 ऐसी संख्याओं को मल्टीप्लाई से लिखा होगा जिसमें से कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो कोई कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो कितना है 13 मल्टीप्लाई 9 के मल्टीप्लाई से बना है। तो हम जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना 13 और 9 का 1 निकल के आएगा, यही आपके क्या कहलाएगा, इनके फैक्टर कहलाएंगे या फिर संख्याएं अलग अलग कहलाएंगी। 13 और 9 इनका एचसीएफ देखा जाए कितना है, एचसीएफ भी 1 है और एलसीएम भी कितना बनेगा आपका 1 ही बनेगा। आप तो बस देखें कि बस इतना डेफिनेशन याद रखें कि 2 सहभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, तो इनका मल्टीपल भी कितना, गुणनफल भी 17 है, तो लघुत्तम समावर्तक भी आपका कितना हो जाएगा 117 होगा। 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इसके एलसीएम के, तो जो गुणनफल होगा वही एलसीएम कहलाएगा, जो एलसीएम होगा वही इसका गुणनफल कहलाएगा। 2 सहअभाज्य संख्या होगा, कोई भी 2 संख्याएं देख लीजिए, जैसे हम कहें यहाँ पर लिखा हुआ है 2, एक संख्या ऐसी ले लेते हैं जैसे 16 और दूसरी 25, तो 16 और 25 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कितना निकल के आ रहा है 1, तो ये क्या है आपकी असहअभाज्य संख्याएं हैं, असहअभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 आ रहा है, तो एलसीएम निकालेंगे हम कितना हो जाएगा
16 मल्टीप्लाई 25 कोई कॉमन नहीं है, तो एलसीएम भी 16 मल्टीप्लाई 25 होगा, और संख्याओं का जो गुणनफल होगा, गुणनफल वो भी कितना 16 मल्टीप्लाई 25 होगा। तो ये स्पष्टली देखने को मिल रहा है कि हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ और गुणनफल ऑलवेज क्या होता है, बराबर होता है। तो 117 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ऑप्शन से सीधे देखें, वहाँ पर एलसीएम लिखा है तो गुणनफल भी बराबर होगा, या फिर एलसीएम दे रखा है तो वो गुणनफल के बराबर, गुणनफल दे रखा है तो एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। लिखा हुआ है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। जो एलसीएम है, एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो दे रखा है 1:12, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग आपको दे रखा है 403। तो ये योग निकालें यहाँ पर, तो एलसीएम एचसीएफ का योग रेशियो में 13 बराबर 403 के बराबर डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा एक रेशियो का मान 31 रेशियो निकल के आया। तो उसमें से एक संख्या उनमें से एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है कि दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। तो 31 एचसीएफ होगा और एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 12 मल्टीप्लाई 31, 12 कम 12 और 12 3 36 1 37, 372 एलसीएम। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमें एक संख्या पता है, एलसीएम एचसीएफ पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या भी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या माइनस मल्टीप्लाई सेकंड संख्या। तो दूसरी संख्या में फाइंड करनी है, दूसरी संख्या, पहली संख्या का मान दे रखा है 93 के बराबर, एचसीएफ आपने निकाल लिया 31, एलसीएम भी निकाल लिया आपने कितना 372, या फिर मल्टीप्लाई सीधा डायरेक्ट लिख दिया करें यहीं पर। तो 31 से आपका देखा जाए 93 3 टाइम्स जाएगा, 3 से दूसरी संख्या फाइंड करनी है, बी मान लेते हैं, 3 का डिवाइड करें तो 3 का डिवाइड करने पर ये निकल के आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 124। दूसरी संख्या निकल के आएगी 124, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना है। इसका एचसीएफ दे रखा है आपको ये एचसीएफ और एलसीएम ये है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है, भागफल 44 आता है। दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। तो वही चीज़ की एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो एलसीएम ने देखा जाए तो कितना है 264, एचसीएफ देखा जाए 44, और इसी प्रकार से पहली संख्या उसने बोला है 2 का संख्या में जब हम 2 का भाग दे रहे हैं तो भागफल 44 आ रहा है। तो पहली संख्या ए का मान जो निकल के आएगा, भागफल 44 बार भाग जा रहा है, 2 से भाग दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो पहली संख्या 88 निकल के आ जाएगी। तो पहली संख्या 88, दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। 44 से 2 बार जाएगा, 2 से देखा जाए तो 132 टाइम्स जाएगा। तो दूसरी संख्या कौन सी कितनी निकल के आएगी आपकी 132। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूर्ण समकों का अनुपात x अनुपात y है, z उनका महत्तम समावर्तक है, तो एलसीएम निकालना है। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पहली एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक है, तो निकाल दें। पहले एलसीएम और एचसीएफ कितना है उनका, जेड महत्तम एचसीएफ जेड है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। एलसीएम क्या होगा, और पहली संख्या एक्स है, एक्स का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या वाई, एक्स वाई हो जाएगा, जेड का डिवाइड कर दें तो एलसीएम बराबर हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई जेड। तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई जेड सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल दे रखा है आपको 2160 और उच्चतम जैसे कि SCF कहेंगे इसका 6 दे रखा है। उच्चतम समावर्तक SCF लघुत्तम समावर्तक का अनुपात फाइंड करना है आपको। तो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 6160 बराबर होता है LCM इंटू SCF। तो 6 LCF है, LCM आपको फाइंड करना है, तो हम LCM का मान निकालेंगे 6 का डिवाइड करके। 6 का डिवाइड करेंगे तो ये 300 टाइम्स जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। उसने बोला SCF और LCM का रेशियो निकालना है। SCF कितना है 6 और LCM कितना है 360। एक बार जाएगा ये 60 टाइम 16 टाइम जाएगा, 60 निकल के आएगा, रेशियो 1:60 हो जाएगा। 32 का आंसर C, जो कि आपका आंसर 1:60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में लिखा हुआ है यदि किसी संख्या किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, SCF 994 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले संख्याएं मान लेंगे कि दो संख्याएं हैं कौन कौन सी। SCF लिए हमने संख्या आपको बताई है कि SCF की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 12x और पहली संख्या को 12x, दूसरी संख्या को 12y मानेंगे। ठीक है, जब इसका SCF क्या निकालेंगे हम, LCM निकालेंगे, सॉरी LCM। तो 12x और 12y का LCM हो जाएगा 12xy और xy आपको दे रखा है 924 के बराबर दे रखा है। 12 का डिवाइड करेंगे इसमें 12 सते 84, फिर 12 सते 84। इसका मतलब x और y का जो मल्टीप्लाई है, जो यहाँ पर x है और x का मल्टीप्लाई 12 के साथ यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर y का मल्टीप्लाई हो रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लाई आपको 77 दे रखे हैं। तो हम पेयर बना लेंगे ऐसी संख्याओं का जिनका मल्टीप्लाई कितना है 77 है। तो 1 मल्टीप्लाई 77 या फिर कह लें 7 मल्टीप्लाई 11। बस सिर्फ दो ही पेयर ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर क्या है कि LCM भी कितना होगा, LCM भी आपका 994 निकालेगा और SCF कितना 12 निकालेगा। तो कितने जोड़े बनेंगे 2, जो कि C ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और उनके महत्तम समावर्तक का 4 गुना है, 4 गुना महत्तम समावर्तक का। दोनों का योगफल 125 है, इनका योग बताया गया है LCM और SCF का 125। एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी कितनी हो जाएगी। तो LCM और SCF का अनुपात 4 गुना है, LCM 4 गुना है SCF का, दोनों को सम करेंगे तो 5 बराबर आपके कितना 125। एक रेशियो निकालेंगे तो 25 के बराबर निकल के आएगा। तो ये पहली LCM निकल के आएगा इसका 100 और SCF कितना निकल के आएगा 25। ये तो LCM SCF हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर है किसके 100 मल्टीप्लाई 25 बराबर है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या की। तो पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। 100 से 100 कैंसिल आउट, दूसरी संख्या आपकी 25 बचेगी, जो कि B ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। मासा और लासा का गुणनफल आपको दे रखा है डायरेक्ट कितना 20 28। फाइंड करना है आपको कितना दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखें जब गुणनफल की बात आती है, जब हमने बताया था सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन करा रहे थे, उस टाइम पर हमने इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो पहली संख्या को अगर हम 3 मान लें, रेशियो में 4 मान लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बनाएगा। 12 का डिवाइड करके आप एक रेशियो को मान निकालेंगे तो आपको लगेगा कि हमने एक रेशियो को मान निकाल के इनमें मल्टीप्लाई करके संख्या निकालनी है, और योग करेंगे तो इनमें से कोई संख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इन संख्याओं को जब हम गुणनफल करते हैं, रेशियो के गुणनफल आपस में करते हैं, तो संख्याओं को 3x एज्यूम किया जाता है और इसको 4x एज्यूम करेंगे, क्योंकि x का मल्टीप्लाई x में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर के फॉर्म में बनाएगा, इसलिए इस बाद में स्क्वायर रूट हमें करना पड़ता है जब हम एक रेशियो का मान निकालते हैं। अब डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही चीज़ कि इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो 12x² बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई 20। मासा और लासा का मल्टीप्लाई क्या होता है A इंटू B के बराबर होता है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई। तो ये 20 28 मतलब 20 और 28 के बराबर तो होगा ही। 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12 8 रहेगा, 12 12 छंग 72,
6 बार जाएगा। 72 माइनस करेंगे 82 में से तो बचेगा 12 और सॉरी 10 बचेगा और 8, 108 बनेगा, 12 नंबर 108। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान 179, एक्स का मान हो जाएगा आपका कितना 13, जो कि 1 का मान कहलाएगा। अब उसमें बोला संख्याओं का योग निकालना है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3x + 4x = 7x, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 का तो 13 सत्ते 91, 91 इनका क्या हो जाएगा सम, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, दो संख्याएं दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है, उनका महत्तम समावर्तक आपको 8 दे रखा है, लघुत्तम समावर्तक आपको फाइंड करना है। वही चीज़ कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो एलसीएम निकालना है तो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई में हम एचसीएफ का भाग दे देंगे 8, निकल के आ जाएगा एलसीएम। तो 8 एकम 8, 8 छंग 48, 0 160, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा लासा क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग फाइंड करना है। तो वही चीज़ संख्याओं को पहले हम कितना 3x 3y मानेंगे, 3x 3y और इनका योग दे रखा है हमें कितने के बराबर 36 के बराबर। 3 कॉमन लेके x + y का मान निकालेंगे हम कितना 12 आएगा। अब पेयर बनाएंगे तो पहला पेयर 1 जोड़ने पर आ रहा है तो 1 11 है, फिर इसके बाद 2 10 है, इसके बाद 3 9 बनेगा और फिर इसके बाद 4 8 बनेगा, 5 के बाद 7 बनेगा, फिर यहाँ पर 6 के बाद 6 बनेगा, 6 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो 7 जो रिपीट होने लगेंगे किस तरीके से 7 5 8 4, तो आगे जाके हम लेंगे नहीं। तो पेयर में देखें किसी भी संख्या का अगर एचसीएफ निकल के आ रहा है तो वो पेयर हमारा मान्य नहीं होगा, उसको हटा देंगे। जैसे इसका एचसीएफ 6 आ रहा है, यहाँ पर 2 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो ये पेयर हटा दें। बचा आपका कितना 1 11 3 9 और 7 5 और 7 बचा है। संख्याएं निकालेंगे तो पहले पेयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 और 33 है, इसी प्रकार दूसरे पेयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 9 और 27 है, तीसरे पेयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 15 और इसके अकॉर्डिंग 7 21 है, ये संख्या है। अब उनके क्रमशः अब देखें इसका एलसीएम निकालें, इधर पर संख्याएं हमने निकाल ली हैं। अब किन का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, मल्टीप्लाई करें तो 315 बन रहा है। 315 किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम देख रहे हैं 5 सिर्फ इसी में पाया जा रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 315 बनेगा। अब उसने बोला क्या इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है, व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, इसके जस्ट अपोजिट बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 1/15 प्लस 1/17। इस क्वेश्चन को हम सीधा डायरेक्ट भी लगा सकते थे, तो चलो ठीक है, एक प्रैक्टिस हो गया है। लेकिन दो संख्याओं का योग दे रखा है और उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या कहते हैं मासा और लासा दे रखा है, तो हम गुणनफल निकाल सकते हैं इधर से। गुणनफल क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो गुणनफल हो जाएगा 315, ठीक है। तो ए और बी का मल्टीप्लाई जो होगा वो 315 और a + b आपको दे रखा है 36 के बराबर। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो चुकी हैं आपकी, मतलब दूसरे क्वेश्चन के लिए जब पेयर निकालने हो तो 3 पेयर हम बता देंगे काउंट करके इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस होगी। लेकिन इसके लिए अगर हम डायरेक्ट बात करें, कोई भी दो संख्याएं हैं जैसे a और b है, इनके व्युत्क्रम देखा जाए तो a और 1/a 1/b बनेगा, तो इनका सम किया जाए तो ऊपर इनका योग आएगा, नीचे क्या आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का हमें योग पता है, उनका मल्टीप्लाई पता है, तो हम योग में मल्टीप्लाई का डिवाइड करके इनके व्युत्क्रमों का योग बता सकते हैं। तो योग कितना है 36 डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कब कैसे निकल के आएगा, मासा लासा के मल्टीप्लाई से a इंटू बी का मल्टीप्लाई निकल के आ जाएगा। तो 3 × 105 इनका मल्टीप्लाई है, तो डायरेक्ट सॉल्व होगा। 2 से ये कितनी बार, 3 से ये 12 बार और इसमें भाग जा रहा है 3 का, तो 3 से देंगे, 3 से ये 4 बार, 3 का भाग दिया जाए तो 3 3
3+15 4/35, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब संख्याएं निकालनी होंगी तो संख्याओं को हम इस तरीके से निकाल लेंगे जो पहले हमने डिस्कस किया है। दो संख्याओं का अनुपात 6:13 है, उनका लासा 468 है, तो मासा ज्ञात करनी है। तो 468 पहले यहीं पर मासा निकालेंगे, इनका लासा निकालेंगे। तो 13 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 13 6 78, 78 इनका एलसीएम निकल के आएगा, और जो कि एलसीएम हमें दे रखा है कितने के बराबर, 468 के बराबर। एक रेशियो का मान निकाला जाए, 68 का भाग दें तो 6 बार जाएगा, तो एक रेशियो का मान 6 निकल के आ जाएगा। यूनिट डिजिट से करके देख लिया करें कि 8 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि इकाई का अंक 8 बने। तो 6 का भाग मल्टीप्लाई करके जल्दी से देख लें तो 468 बनेगा। तो एक रेशियो का मान 6, तो संख्या हम निकालेंगे। एचसीएफ कितना आ रहा है इनका, एचसीएफ रेशियो में निकालें तो एचसीएफ हम देख रहे हैं कि जो है 6 और 13 का एचसीएफ 1 है, और एक रेशियो का मान हमने निकाला है 6, तो वही आपका आंसर कहलाएगा जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे। तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 120 दे रखा है, तो कौन सी संख्या उन संख्याओं में से महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती, मतलब एचसीएफ नहीं हो सकता उनका। मतलब आपको तीन संख्याओं का एलसीएम 120 दे रखा है, तो उनका कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है आपको बताना है। तो हम देख लेंगे कि जो एचसीएफ की बात होगी तो डिवाइड करके देख लेंगे किन संख्याओं का भाग 120 में जा रहा है। जैसे हम कहेंगे 8 का भाग चला जाएगा, 12 का भाग जाएगा, 24 का भाग जाएगा 120 में, तो ये तीनों एचसीएफ हो सकते हैं, लेकिन 35 एचसीएफ आपका नहीं हो सकता है। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि एचसीएफ भी एक मल्टीपल होता है और एलसीएम भी क्या होता है आपका मल्टीपल होता है दी गई संख्याओं का एलसीएम। ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लें कोई भी तीन संख्याएं, जैसे 12 और 8 और यहाँ पर लिया 24, तो इनका जो एलसीएम निकल के आएगा वो 24 निकल के आएगा। और हम कहें तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ निकल के आएगा 4 की बात अगर देखा जाए तो ये दो भी संख्या एक ऐसी है जिसमें तीनों में भाग जा रहा है, और इसके बाद एक भी एक ऐसी संख्या है जिसमें तीनों में भाग जा रहा है। ये भी संख्या हो सकती है, ये भी संख्या हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ी है, इसलिए 4 इसका एचसीएफ निकल के आया। तो वही ऑप्शन दे रखे हैं आपके कि मतलब 24 तो सबसे बड़ा हो जाएगा, ये तो आंसर रहेगा ही एचसीएफ में, लेकिन 12 भी और 8 भी क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा। तो ए और सी ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन चौथा 35 नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आपके थोड़ा फ्रैक्शन से स्लाइड में रख लिए हैं। एलसीएम एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं 40, ये 40 क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त हैं। आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक से या फिर और कहीं से जो आपके प्रैक्टिस सेट है वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। एलसीएम एचसीएफ आपका खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है। कुछ फ्रैक्शन वाले पोर्शन आपको छूट गए, मतलब यहाँ पर रह गया था, उस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन फ्रैक्शन के कर लेंगे, इसको खत्म कर लेंगे। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि बहुत सारी फ्रैक्शन जो मिक्स फ्रैक्शन है वो आपस में ऐड हो रही हैं और आपको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो सही के फॉर्म में लिखा है उन संख्याओं को अलग प्लस कर लें, और जो भिन्न के फॉर्म में लिखा है वो संख्या अलग ब्रैकेट में उनको प्लस कर लें, तो करेंगे। ठीक है। तो 999 अगर 6 बार लिखा है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा आपका 5994, और ये फ्रैक्शन में जो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 लिखा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7, और सभी संख्याएं प्लस करेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये 21 प्लस हो जाएगा, 7 का भाग 3 बार जाएगा, तो 3 प्लस और कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने फ्रैक्शन वाला पोर्शन भी सोल्व कर लिया है। ठीक है। तो 5997 पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यही आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 12 कंप्लीट 1/3 है, इसी प्रकार से 25 कंप्लीट 2/3 लिखा है, इसका हमें सम करना है, तो कितना आंसर हो जाएगा। तो हमने सिर्फ इतना किया कि 12 + 15 को एक अलग ब्रैकेट में सॉल्व कर लिया, प्लस 1/3 + 2/3 को अलग ब्रैकेट में सॉल्व किया,
इसको हम अलग अलग खोल भी सकते हैं। इसको लिखेंगे 12 प्लस 1/3, इसको लिखेंगे 25 प्लस 2/3। एक एक स्टेप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेचुरल टर्म्स हैं, आपके नेचुरल नंबर्स हैं, उनको अलग प्लस कर लें, और जो फ्रैक्शन पोर्शन है आपका उसको अलग ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो ये कितना 3 कॉमन आएगा, और 2 + 1 3 होता है, तो ये सिंप्लीफाई होके 1 बनेगा। और 12 + 15 होता है आपका 37, 27, 27 + 1 करेंगे तो ये 28 निकल के आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। या फिर हमने डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये सही के फॉर्म में है, वो अलग प्लस कर लें। तो डायरेक्ट प्लस करेंगे, जैसे 2/2 कंप्लीट 1/5 प्लस और 4 कंप्लीट 2/5 प्लस 10 कंप्लीट 2/5, ये 2/15 इस 5 ले लें इधर पर। इसका सम निकालना है, तो हम 2 + 4 + 10 करेंगे तो ये 60 निकल के आएगा। नीचे की संख्या अगर समान है तो यहाँ पर एलसीएम 5 ही आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या प्लस करें तो 5 5 / 1 हो जाएगा। तो 16 + 1 आंसर जो निकल के आएगा 17। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेंगे इसमें। ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, और देखेंगे कि ये संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई कट जाएंगी और बचेगा कुछ लास्ट में, कुछ पहले, वो हम देखेंगे किस तरीके से। 3 दूनी, इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 दूनी 6, -1 करेंगे कितना हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7 बटे में कितना, ये बचेगा 5 मल्टीप्लाई। आगे देखा जाए 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9/7। इसका ऊपर वाला पोर्शन इसके नीचे वाले पोर्शन से कैंसिल आउट, ये 7 9 आगे होगा, एंड सोन यहाँ पर आ रहा है। 9 से 99 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 में, तो ये बनाएगा आपका कितना 8 9 9 1198 में से माइनस करेंगे 997, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1001, 1001 बचेगा आपका नीचे ऊपर, और नीचे कितना बचेगा 999। तो हमने बताया इसका पहला इसके ऊपर वाले पोर्शन से इस दूसरी वाली भिन्न का नीचे वाला पोर्शन डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है। इसका डिनोमिनेटर इसके आगे वाले न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पर 999 बटे 997 लिखा होगा। ठीक है, ऊपर बचेगा इस साइड में ये 1001, और इस साइड में बटे में यहाँ पर 3, तो 1001 बटे 3 आंसर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। वही करना है आपको, कुछ ज़्यादा खास नहीं, हमने बताया आपको बस सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आंसर निकाल देना है। 4 में से 1 गया तो 3 बटे कितना बनेगा 4 बनेगा, मल्टीप्लाई इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 में से 1 गया तो 8 डिवाइडेड बाई 9 बचेगा, मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 3 3 9, कैंसल आउट होगा। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करें, आगे वाला ऑप्शन होगा 1 - 1/4 स्क्वायर, मतलब 15/16, मल्टीप्लाई आगे देखा जाए यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाई 81, मल्टीप्लाई 99 डिवाइडेड बाई 100। सिंप्लीफाई करें तो कुछ कैंसिल आउट क्यों नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में अलग अलग सीरीज बना के देख लेते हैं, उस तरीके से सॉल्यूशन करें। जैसे हम इस ब्रैकेट को जो लिखेंगे 1 - 1/2
और 1+1/2 अलग अलग दो सीरीज बनेगी। तो हम माइनस वाली पहले लिख लेते हैं, 1 - 1/2, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/3, 1 - 1/4 एंड सॉन कहाँ तक 1 - 1/9 मल्टीप्लाई 1/1 - 1/10। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, ये बनेगा कहाँ तक 8/9 मल्टीप्लाई 9/10। ठीक है, ये माइनस वाली ब्रैकेट वो सॉल्व हो गई। दूसरी सीरीज आपकी बनेगी प्लस वाली, कौन सी, ये वाली टर्म वाली। तो 1 + 1/2, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + 1/3, तीसरा बनेगा आपका 1 + 1/4 एंड सोन कहाँ तक 1 + 1/9 इन ब्रैकेट 1 + 1/10। सॉल्यूशन करेंगे तो ये बनेगा आपका कितना 3/2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 5/4 एंड सोन कहाँ तक 10/9 मल्टीप्लाई 11/10। सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, इस वाली सीरीज में आपकी कितना बचेगा, ये 1/10 बचेगा मल्टीप्लाई, इसी प्रकार से 3, 3, 4, 4, 5 ऐसे कैंसिल होगा, 10 से 10, 9 से 9 इधर पर कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा 11/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/20 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब इस टाइप की सीरीज आ जाए तो हम दो अलग अलग सीरीज बनाएंगे और सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 200% बढ़ाया जाता है, हर में 150% बढ़ाया जाता है, तो जो भिन्न बन के आती है वो 9/5। अब भिन्न क्या होती है आपकी, अंश बटे हर के फॉर्म में होती है, अंश बटे हर। जब ये एक्चुअल भिन्न लिखी होगी तो वो अपने अंश अपने आप में 100% होगा, और 100% होगा तो उसमें कितना 200% बढ़ाया जा रहा है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 300%। ठीक है, और हर जो है अपने आप में 100% 150% बढ़ाया जा रहा है, तो 250%, जितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है उसमें 100 प्लस कर दें, क्योंकि ये वैल्यू अपने अंश बटे हर अपने आप में 100% होगी, जो एक्चुअल भिन्न होगी आपकी। ठीक है, तब जाके ये 9/25 बन रहा है। सॉल्यूशन करेंगे 50 से ये 5 बार, 50 से ये 6 बार, सिंप्लीफाई करें तो 5 से 5 बार, और 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है तो ये 3 बार, ये 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो ये बनेगा आपकी भिन्न 3/10, जो कि तीसरे ऑप्शन में देखने को मिल रही है। ठीक है, इसकी भिन्न हो जाएगी। कितने भी परसेंट बढ़ाया जाए, बस आपको क्या करना है, जैसे 200% बढ़ाया जा रहा है तो 100 प्लस करें, 300% हो जाएगा भिन्न 300%, और भार जो हो जाएगा वो 250%, और जो परिणामी भिन्न बन रही है उसके बराबर लिख दें, बराबर करें, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखें इधर पर, ऑप्शन से ही टैकल किया करें। एक भिन्न के अंश उसके हर से 4 कम है, उसके हर से 4 कम है, मतलब यहाँ पर हर वाला जो नंबर है अंश वाले हर उससे 4 कम होगा। तो ऑप्शन में सबसे पहले चेक कर लें कि यहाँ पर अंश और हर में कहाँ पर डिफरेंस 4 हो रहा है, वही भिन्न हमारी हो जाएगी। जैसे हम कहें 2 और इसमें यहाँ पर डिफरेंस 5 आ रहा है, तो ये भिन्न नहीं लेंगे हम, ये आंसर नहीं होगा। 3 और 8 में डिफरेंस कितने का है, 3 और 8 में डिफरेंस जो है आपका 5 का है, तो वो भी भिन्न नहीं लेंगे। एक मिनट, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए थोड़ा क्लास को इंटरप्ट करना पड़ा आपको।
तो हमने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ पहले ऑप्शन में चेक करें कि जिनका डिफरेंस 4 है वही फ्रैक्शन का यूज करें। ठीक है, यहाँ पर 5 है तो ये दो फ्रैक्शन तो हम यूज करेंगे नहीं। यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं 4, यहाँ पर भी 4 है। अब जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है हम वैसा करेंगे। उसने बोला अंश में से 2 घटाना है तो 2 घटा दें, और हर में से कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है तो 1 बढ़ा दें। जो भिन्न निकल के आएगी 2/9 बनेगा। तो इस कंडीशन में इधर पर अंश का 8 गुना होगा, तो 2 जो 9 है वो अंश 2 का यहाँ पर 4.5 गुना है, 8 गुना तो है नहीं, तो ये ऑप्शन हटेगा। यहाँ पर भी चेक करके देख लेते हैं, 2 माइनस करें और 1 प्लस करें तो यहाँ पर निकल के आएगा 1/8, 1 का 8 गुना 8 होता है। तो ये आपका आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ आप ऑप्शन से ही करेंगे। अब उसमें बताना है आपको क्या कि इसमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी, 5/113, 7/120, 13/145 या फिर 17/160। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आ जाएं कि आप नीचे वाली संख्या बड़ी है ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो आप ऊपर वाली संख्या को इसके नीचे लेके आया करें। ये हटा दें इधर से, 5 को हम नीचे लाए, ये 7 ऊपर से हटाया नीचे लाए, 13 को ऊपर से हटाया 13 नीचे लाए, 17 को ऊपर से हटाया 17 को नीचे लेके आए 160 के। अब भाग कर दें 5 का, तो ये सभी में 1 1 1 बचेगा ऊपर के टाइम पे। बस हम नीचे देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी कौन सी छोटी हो जाएगी, क्योंकि जब आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता होगा कि जो भी फ्रैक्शन अपने नीचे हर वाली संख्या अगर नीचे वैल्यू छोटी रख रहा है तो वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जो वैल्यू बड़ी रखेगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। जैसे 1/2, 1/3, 1/4 में अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ी कौन सी होगी आपकी ये, और सबसे छोटी ये होगी, क्योंकि हर में सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ा मान ये वैल्यू रख रहा है तो सबसे छोटा मान निकाल के देगा ये। तो वही हमें करना है। यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो इसमें कितना बार आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट में भी आंसर निकाल सकते हैं हम बटे में। 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 आ जाएगा। 7 का भाग दें, 7 एकम 7, कितना बचेगा आपका 5, और 7 7 49, 17 बार जाएगा। इसी प्रकार 13 का भाग दें, 13 एकम 13, और ये 13 का भाग 15 में देंगे तो 11 बार जाएगा। 17 का भाग 17 9 बार समथिंग ऐसे कुछ जाएगा, क्योंकि 170 नहीं है तो 10 के आगे बढ़ेंगे, 170 से कम है तो ये 9 से पहले ही यहाँ पर 9 से पहले ही डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए जो सबसे बड़ी कम वैल्यू रख रहा है वही आपका आंसर कहलाएगा। तो 17/160 जो है वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। सीक्वेंस में भी हम इसी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जो फ्रैक्शन बनेगी एक्चुअल डिवाइड करके हमने जो निकाला है 1/23, 1/17, 1/11 और 1/9 हमने इसका रिजल्ट फाइंड किया है। तो नीचे डिजिट अगर बड़ी है तो वो वैल्यू क्या होगी, वो पूरी फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो ये तो सबसे छोटी है, और जो डिजिट अगर यहाँ पर छोटी है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी होगी। सीक्वेंस में करेंगे तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी ये, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो यही सब सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये आंसर कहलाएगा कौन सा, डी, जो 17/160 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो विषम भिन्न आपके लिए होमवर्क के लिए है। इसमें से आप लोग घर पे मतलब आप जहाँ पे पढ़ रहे होंगे वहीं इसी के बाद क्लास के बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, और आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे, कहीं पर भी कोई कमी नहीं रख रहे होंगे। तो आप लोग पढ़ते रहें अच्छी तरह से। बाकी चीज़ें तो क्या है, क्योंकि क्या है कि ये वैकेंसी निकलेगी तो 3-4 साल बाद फिर आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है ये आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद ही आप वैकेंसी आई है। ये मान के चलें कि 3 या 4 साल हो गए तब से ये वैकेंसी यूपी पुलिस की नहीं आई है, तो इस बार आई है। तो जो कि 60,244 वैकेंसी है, 60,244। तो इसमें से एक सीट आपके लिए रिजर्व है। बस सुनिश्चित करना होगा कि आप उसके लिए पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते रहें अच्छी तरह से, और बाकी तैयारी आपकी अच्छी तरह से चली रही होगी। बस लापरवाही बिल्कुल भी ना करें इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि एक लापरवाही और पूरा मतलब कैरियर ख़त्म। अगर आप यूपी पुलिस के लिए ही तैयारी कर रहे हैं तो कैरियर अपना बनाने के लिए ये 1 महीने जितना भी समय बचा है उस समय का अच्छी तरह से यूटिलाइज करें अच्छी तरह से। ठीक है, और बाकी शुभकामनाएं, आप तैयारी करते रहें अच्छी तरह से, और आगे आने मतलब आपके प्रीवियस ईयर का
हाँ, प्रीवियस ईयर में जो आपके रिटन एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पुलिस के, उसकी भी एक क्लास आपके आने स्टार्ट कर देंगे, मतलब डालना स्टार्ट कर देंगे हम। तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि, और थोड़ा समझ में भी आ जाएगा हमें कि प्रीवियस ईयर मतलब यूपी पुलिस में किस टाइप के, किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लेवल भी हमें पता चल जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और जब हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर कराएंगे तो वहाँ पर लेवल के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि किस लेवल तक का आपका मतलब यहाँ पर तैयारी करना है, और किस लेवल तक का क्वेश्चन आ सकता है, किस लेवल तक का नहीं। बिल्कुल बेसिक मान के चलेंगे, जो बेसिक होता है, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक से एक बढ़कर होता है लेवल 1, लेवल 1 फिर उससे थोड़ा एडवांस होता है, लेवल 2 कहलाता है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो होता है, जब बेसिक और एडवांस क्वेश्चन को मिला के यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो लेवल 3 में पहुँच जाता है। तो ये 3 लेवल होती हैं। तो पहले आपको देखा जाए सिर्फ बेसिक पढ़ें, बेसिक के बाद लेवल 1 के क्वेश्चन जो होते हैं वो पढ़ें। बस इन्हीं 2 लेवल टाइप के क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। वो हम डिस्कस कर लेंगे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे किसी एक दिन 10-15 मिनट में। 10-15 मिनट की क्लास हम लेंगे, वहाँ पर आपको बता दें, मतलब यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कि आपको मैथ और रीजनिंग में आपको किस टाइप से यहाँ पर तैयारी करनी है, ठीक है। मैथ रीजनिंग की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये मैथ और रीजनिंग देखें ज़्यादा, आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे अच्छे, लेकिन रीजनिंग का रेशियो ज़्यादा रहता है। अगर हम कहें मैथ और रीजनिंग का टोटल मिला के अगर 77 या 78 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें से 25 क्वेश्चन आप मैथ के हटा दें, बाकी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो रीजनिंग का रेशियो ज़्यादा रहेगा, तो रीजनिंग अच्छी तरह से पढ़ते रहें। बाकी हिंदी जीएस तो आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। जब तक अब आपके आगे आने वाली क्लास जो होगी वो होगी क्लास एलसीएम एचसीएफ हो ही चुका है, टाइम वर्क रखेंगे, या फिर रेशियो वाला जो है वो रेशियो वाला चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होगा, वो हम डिस्कस कर, मतलब यहाँ पर सोच लेंगे कौन सी क्लास आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा पूछे। क्वेश्चन तो यहाँ से भी आता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपके, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेंगे। तो दोनों ही चैप्टर आपके अच्छे खासे इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को, चैप्टरों को हम डिस्कस कर लेंगे। अगर पहले रेशियो पढ़ा दिया तो फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ा देंगे आप, ठीक है। तो रेशियो की ही क्लास रखते हैं, रेशियो की क्लास रहेगी आपकी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, और तैयारी का आप लोग करते रहें, ठीक है।